नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मध्य उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक और सामाजिक संगठन मानव सेवा समिति मोहन मंदिर का स्वर्ण जयंती 2 दिवसीय महोत्सव 21 एवं 22 सितंबर को मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट के सभागार में आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक पत्रिका मानस मुक्तामणि का विमोचन एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस श्री सुधीर कुमार सक्सेना, पूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय प्रयागराज तथा अध्यक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य और 22 सितंबर को मुख्य अतिथि के रूप में दशरथ महल के बिंदु गदाचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य एवं अध्यक्ष हरिसिद्ध शरण जी महाराज रंग वाटिका को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव। सर, वही मैं विचार कर कि आज चूँकि जो साहित्य का जो आपने चर्चा किया, लोगों को आज हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं आ पाती है और तमाम बड़ा की संस्था चला रहे हैं, तमाम रूमर फैला रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ यही कुटाघात हमला हुआ कि चूँकि आपको साहित्य के विषय में जानकारी नहीं है और आप एक बहुत बड़ा बैनर लेके चल रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं साहित्यकारों को जो है उनका अपमान होता है। तो अपमान किस तरह से होता है? जिससे जैसे आप साहित्य के विद्वान हैं और मैं एक अंगूठा छाप ही कह लीजिए या तो बराबर हमें अगर सम्मान दे रहे हैं, उसका पीछे रीज़न क्या है सर? ऐसा है कि जो है मूल रूप से बिल्कुल यथार्थ आप कह रहे हैं कि हम लोगों को सही रूप में सम्मान नहीं मिल पाता जी, सम्मान नहीं मिल पा रहा है और उसका कारण दोनों पक्ष पर हैं। हमें बहुत ज़्यादा छपास रचती है, बिल्कुल बहुत जल्दी लिख करके हम अखबार में देना चाहते हैं, एक गलती। दूसरी बात यह है कि वहीं यह है कि यथार्थ मूलक पृष्ठभूमि पर निर्माण होना चाहिए। सर, इसी और पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमारे अयोध्या में साहित्यकारों में तो एक बड़ी अच्छी टीम रही है यहाँ पे। मैं तो 90 में से देख रहा हूँ, क्योंकि 90 में पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो एक बड़ा लंबा यहाँ था। और जिस तरह से हमारे एक डॉक्टर जयसिंह चौहान साहब थे, अच्छे विद्वान थे, साहित्य के अच्छे ज्ञान थे, आज नहीं है वो, तो उनका कितना रोल था साहित्य में और क्या कैसे थे वो? बिल्कुल सही आपने पूछा। हमारे इस स्वर्ण जयंती विशेषांक में जय सिंह चौहान का एक आलेख छपा है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जाते जाते वो आलेख उन्होंने दिया। हम जो है जय सिंह मंदिर पे हैं, जहाँ पे मानस सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मनमोहन सरकार जी हैं और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी यहाँ पे आए हैं तरफगंज से, और संजय पांडे जी हैं और एक हमारे राजेंद्र राम जी हैं। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आयोजन जो है ये किस साक्ष्य में रखा गया है, कि आज का उद्देश्य क्या है, और चूँकि ये कितने वर्षों पुरानी है संस्था आपकी, और आपका उद्देश्य क्या है? आज के दिन की बहुत दिनों से हमें प्रतीक्षा थी और आपसे मिलन की भी प्रतीक्षा थी। 50 वर्ष हमारी संस्था ने पूर्ण कर लिया है और इसका मूल उद्देश्य है कि तुलसी साहित्य के द्वारा भारतीय संस्कृति को संस्कारित करना। और हम तो ये मानते हैं कि यहाँ के साहित्यकारों का, यहाँ के संत महात्माओं का एक क्षेत्रीय न होकर के बाहर के भी क्षेत्रों के साहित्य मनीषियों ने हमारी पत्रिका को सराहा। मानस मुक्तामणि 50 वर्षों से निरंतर प्रगतिशील रही और विद्वानों का, साहित्यकारों का हमने जो है वह नवोदित से लेकर के, और डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी काशी विद्यापीठ BC, डॉक्टर यदुनाथ जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के आलेख भी छापे। अच्छा सर, बताइए 50 साल आपका पूर्ण हो गया है, कितनी सफलता मिली, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और क्या इसका लाभ क्या मिला लोगों को? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे ध्येय से, हमारे मंतव्य से हम अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हुए। हमारे मानस सेवा समिति द्वारा जो मानस मुक्तामणि का प्रकाशन है, मानस मुक्तामणि जो पत्रिका है, उसके रेफरेंस जो हैं शोध ग्रंथों में, संस्कृत के शोध ग्रंथों में और हिंदी के शोध ग्रंथों में गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, वाराणसी आदि के हिंदी संस्कृत के जो शोधार्थी हैं वो जो हैं हमारे जो है मानस मुक्तामणि का रेफरेंस देते हैं। सर, ये बताइए, आप चूँकि
संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं आप, जी। और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो दोनों में जो है कितना उस जो पद पे आप थे प्राचार्य में, और उससे और आप इस संस्था में कितना कुछ आपको क्या लाभ मिला या कितने लोग जो है इससे लाभान्वित हुए, ये भी हम ऐसा मानते हैं कि साहित्यकार जो है वो समाज की दिशा बदल सकता है। जी। आप कम और आध्यात्मिक ज़्यादा आध्यात्मिक बिल्कुल सही है, क्या बात कहा, आध्यात्मिक ज़्यादा मानते हैं। उनकी जो नूतन परिभाषा है वो जीवन के एक प्रतिमान है, जीवन के एक मूल्य हैं, घिसी पिटी बात नहीं। उनकी जो बातें थी वो हृदय की बात। बिल्कुल, क्या बात कहा। जयश्री सिंह चौहान साहब वास्तव में हृदय से अपनी जो बातें निकालते थे वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है प्रभावित करते थे, लोगों को लोग उसको स्मरण करते थे। तो हमारे बीच में बैठे त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात है सर कि क्या नाम अपना थोड़ा परिचय दीजिए। चक्रधारी पांडे जी। चक्रधारी पांडे जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस संस्था में कब से जुड़े हैं, और आपके यहाँ संस्था में चूँकि डॉक्टर मनमोहन सरकार साहब एक बड़े विद्वान हैं, अच्छे लेखक हैं। मैं इनका तो 92 से 93 से मैं तमाम आर्टिकल छाप चुका हूँ। तो क्या कैसे आपके जुड़ने का क्या उद्देश्य था? मैं इस संस्था से सन 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, और इस संस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से संबंधित साहित्यिक रचनाएं, मानस के प्रति रुचि और भगवान में अनुराग, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन और साक्षात्कार करने का अनुभव मिला, और आपके सानिध्य में, मार्गदर्शन में और आपके ज्ञान का लाभ प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि और भी युवा इस संस्था से जुड़ करके मानस और इसकी जो आज वर्तमान समय में इसकी जो प्रासंगिकता है उस पर अगर कार्य करें तो देश और समाज में जो विसंगतियाँ और बुराइयां उत्पन्न हैं उनसे जो है दूर किया जा सकता है, और समाज को बहुत अच्छा सुधार करके नव भारत का निर्माण किया जा सकता है। अच्छा सिर, मैं इसे जानूँगा कि चूँकि आप गोंडा से आते हैं, तरगन से, और वहाँ पे चूँकि साहित्य का कहीं ना कहीं अभाव है, जो मैं पिछड़ा जगह है, वो आप स्वयं टीचर भी वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे मानस जो है आपका जो है इसका यहाँ पे क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे भी आप प्रचार करेंगे, साथ लोगों को साहित्य के विषय से जोड़ेंगे? जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो ये तय हुआ कि जो है इसमें और भी लोगों को जोड़ा जाए, इस संस्था के इनके कार्यों को बताया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पत्रिका छपती है, विज्ञापन रहित पत्रिका, और अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लेना, ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम पत्रिकाएं छपी, तमाम संस्थाएं बनी, लेकिन वो कम समय अभाव के कारण और अच्छे ढंग से कार्य न कर पाने के कारण बंद भी हो गई। लेकिन इस संस्था ने जो अपने मूल्य विचारधारा बनाई उस पर निरंतर कार्य करती गई, और साहित्य के क्षेत्र में, मानस सेवा के क्षेत्र में जो भी कार्य किया बहुत ही अनुकरणीय है। इस दिशा में हम और भी लोगों से हमने बात किया, उनको जब इस विषय में बताया तो उनको इसकी जो वास्तविक स्थिति है, जब लोगों ने तुलना किया अन्य चीज़ों से, तो उन्होंने इसको बेहतर पाया, और कुछ लोग इससे जुड़े भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि चूँकि आपने किया। और हमारे बीच में है डॉक्टर संजय पांडे जी, चूँकि आप डॉक्टर मनमोहन सरकार के, मैं ये चाहता हूँ कि जो कि अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक से एक विद्वान हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभाव को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? उनके लिए हमारा ये है, हमारी संस्था पहले शुरू से भी लगी है और आज भी लगी है कि जो जैसे आपने अभी कहा कि कुछ हमारे साहित्यकार ऐसे हैं कि उनकी साहित्य तो तैयार है लेकिन उनको छपने का अवसर नहीं मिलता है, उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा, उनको एक मंच नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो संस्था है वो ऐसे की ही तलाश करेगी, ऐसे लोगों को ही समाज में अग्रसर करने का कार्य करेगी। धन्यवाद जी। तो अभी हमारे जो है डॉक्टर संजय पांडे से बात हुई, और मनमोहन सरकार साहब ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या ही नहीं पूरे जनपद में एक ऐसा इन्होंने मुहिम चलाया है, चूँकि उत्तर प्रदेश का तो इनका एक अपना है कि लोगों की गांव में पहुंचा जाए, जहां पे तमाम ऐसे साहित्यकार बैठे, ऐसे विद्वान पड़े हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म न मिलने पर, कोई मंच न मिलने के कारण आज वो कहीं ना कहीं उनको जो है उनका निखार नहीं हो पा रहा है और निखर नहीं पा रहे हैं। तो मैं निश्चित जान रहा हूँ कि अगर डॉक्टर संजय पांडे जी हैं और त्रिपाठी जी, ये लोग मिल करके इस चीज़ को जो है शुरुआत करेंगे, निश्चित एक सफलता मिलेगी और साहित्य को मजबूती मिलेगी। मैं अयोध्या से नीरज साहब।